बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण क्या है? इस सर्वे में हम भाग कैसे लेंगे? अगर इस सर्वे में हम भाग नहीं लेते हैं तो क्या होगा? और किस किस कागजात, किस पेपर की आवश्यकता हमें इस सर्वे में होने वाली है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार विशेष भूमि सर्वे के लिए। देखिए, पहला तो ये है कि बिहार का बात हो रहा है और सर्वे का बात हो रहा है। किस चीज़ का सर्वे? जमीन का सर्वे। मतलब जमीन का सर्वे होने वाला है कहाँ पर? बिहार में। और विशेष दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि इस बार जो सर्वे हो रहा है, देखिए अलग अलग जिला में सर्वे होता आया है बिहार में, लेकिन इस बार ऐसा है कि पूरे राज्य में एक बार एक रूप में सर्वे हो रहा है। एक तरह का प्रपत्र जारी किया गया है, एक तरह का फॉर्मेट में सर्वे हो रहा है और तकनीकी रूप का प्रयोग किया गया। तकनीकी रूप का प्रयोग का मतलब कि जैसे हवाई मार्ग से फोटो लिया गया है, हाई क्वालिटी DSLR कैमरा का प्रयोग किया जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का ये सर्वे है। मतलब हम इस सर्वे में ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं और ऑफलाइन भी भाग ले सकते हैं, इसलिए ये सर्वे विशेष होने वाला है। जो लोग भी इस चैनल में नए हैं उन सभी से निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, चूंकि चैनल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है और आने वाला जो वीडियो है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाता है। नहीं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन बाद में किसका वीडियो देखे थे उसको खोज पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सर्वे क्या है। देखिए, बिहार विशेष भूमि सर्वे 2011 जो रूल हुआ था 2012 में, और बाद में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, मतलब बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण 2017 अमेंडमेंट, और वो रूल हुआ था 2019। वही सर्वे ये सर्वे है। 20 जिला में प्रथम बार में 20 जिला में ये सर्वे शुरू हुआ और दूसरे बार में ये सर्वे 18 जिला में। देखिए, बिहार में टोटल 38 जिला है, तो पहला फेज में हम लोग का क्या हुआ था? 20 जिला में सर्वे हो रहा था, और दूसरा फेज में 18 जिला में 20 अगस्त से शुरू हो गया और 45,000 गांवों में ये सर्वे होना है। अब ये सर्वे हो कैसे रहा? अब इसको दो भाग में हम लोग बांट लेते हैं। पहला तो क्या है कि फिजिकल सर्वे और दूसरा कि डॉक्यूमेंट्री सर्वे। मतलब कि फिजिकल सर्वे मतलब क्या हुआ कि जमीन पर जाके जांच होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट्री सर्वे मतलब उसका कागजात भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए सर्वे को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है और जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे, देखिए गांव में जो लोग रह रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया है कि किसी भी गांव में सर्वे शुरू होने से पहले सबसे पहले आम सभा होगा। आम सभा की जानकारी गांव में दे दी जाती है और उस आम सभा में ये सर्वे कैसे होगा, इस सर्वे में क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी, और आपका अगर कोई प्रश्न है तो उसका जवाब उस सभा में, उस आम सभा में दी जाती है। इसलिए जो लोग गांव में हैं उनको तो फिर भी पता चल जाता है। लेकिन बिहार ऐसा प्रदेश है जहां पर बहुत सारे लोग राज्य के बाहर काम कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो देश से बाहर काम कर रहे हैं, अब उनको पता ही नहीं कि उनके गांव में सर्वे हो रहा है। अब वो सर्वे में करेंगे क्या? और अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ है और आने की स्थिति में नहीं है तो वो कैसे आएंगे? बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका परिवार बड़ा होगा तो कोई ना कोई गांव में होंगे, वो लोग उनको जानकारी भी दे देंगे और सर्वे में भाग भी ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गांव में कोई भी लोग नहीं है, सभी लोग बाहर बस गए। अब उनके गांव में अपडेट होने के लिए कुछ भी नहीं है जानकारी। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको गांव से मतलब भी नहीं है, लेकिन जमीन तो है, उनका भी जमीन है और उस जमीन को सरकार लेने भी नहीं जा रही है। लेकिन ये सर्वे में होगा क्या? हम लोग पहले बात करेंगे कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन, जैसे आम सभा हो गया तो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो उत्तर दक्षिण का जो कोना है जिसको हम लोग भंडार कोण कहते हैं, वहां से सर्वे मतलब अमीन का नापी जमीन के हिसाब से शुरू होगा। अब हम लोग के पास मैप आ गया है, हवाई मार्ग से जो फोटो हमारा खींचा गया है हाई क्वालिटी से, उससे हमारा एक मैपिंग तो बन गया है। मैपिंग में अमीन साहब बाकी जो सीमांत मिलाना है, गांव का पूरा सीमांत मिलाना और पूरा चौहद्दी मिलाना, वो अमीन साहब कर लेंगे। उसमें हमारा रोल बहुत कम है, हम लोग सिर्फ वहाँ खड़ा हो सकते हैं। हमारा मेन रोल क्या है कि हमारा जो खाता प्लॉट है उसमें मेरा नाम चढ़ जाना चाहिए, वो मेरे नाम से हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब सर्वे शुरू होगा एक तरफ से तो बहुत सारा ऐसा जमीन होगा जिसका डरेर जो मेड़ होता है वो टूट गया होगा। क्यों?
एक तो बहुत लोग खेती बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोग बगल वाले खेती कर रहे हैं, आपका खेती नहीं हो रहा, तो क्या है, आपका भी खेत काट लिए। गांव में ऐसा बहुत होता है। तो आपका तो डायरेक्ट पता ही नहीं चल रहा, पता चल रहा है कि 3 खेत का 1 खेत हो गया। तो फोटो में क्या होगा, जहां 3 प्लॉट आना चाहिए था वहां पर 1 ही प्लॉट आया। तो यहां पर एक मिस्टेक है, इसके लिए आपको वहां खड़ा होना है, आपको बताना होगा नहीं भाई यहाँ पे तो 3 जमीन है, नहीं तो पता चलेगा 1 ही प्लॉट बन के रह गया। और सब लोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन मेरे हिस्सा में आ जाए, ये सबकी चाहत होती है ज्यादातर लोगों में। ऐसा हम 100% नहीं बोल रहे, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये चाहत होती है। और ये करते कौन लोग हैं, खासकर आपके ही घर के लोग करते हैं, बाहरी लोग कम करते हैं, आपके घर के लोग ज्यादा करते हैं। अब दूसरा, हम लोग के पास चौर बहुत होता है, तो चौर में घास बहुत होता है, घास के कारण फोटो में मेड़ का, प्लॉट का पता नहीं चल पाएगा। वैसी स्थिति में भी उनको वहां पे रहना होगा। और तीसरा, बहुत ऐसा जगह है जहां पर पेड़ पौधा है, आम का बगीचा है, कोई कोई चीज का बगीचा है, वहां भी फोटो में ये सब पता नहीं चल पाएगा। तो मैपिंग में बहुत सारा प्लॉट नहीं पता चल पा रहा हो, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको वहां पर रहना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि आपका जमीन का जानकारी आप दे पाइएगा। और अमीन साहब एक साइड से नापी करते आ रहे हैं, अब आपके टाइम में आप वहाँ नहीं है, तो अमीन साहब तो नापी करके आगे बढ़ गए, फिर आपको लग रहा है कि नहीं हम तो थे नहीं, हम तो बाहर रह रहे थे। तो हो सकता है उस अमीन साहब वो आपको टाइम देने में उनको दिक्कत हो, चूंकि उनका काम लंबा है, पूरे गाँव को नापना है। तो इसलिए कोशिश करना है कि अपने समय में अपने अगल बगल वाले से तय कर लें कि मेरे तरफ कब होने वाला है, और उस दिन में वहाँ पहुँच जाए तो अच्छा होगा। तो एक तो हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन। अब अमीन साहब नापते आ रहे हैं, तो वो प्लॉट में जाके करेंगे क्या, उसका नाम पूछेंगे, पिताजी का नाम पूछेंगे, उनका जाति पूछेंगे। देखिए जमीन में यहाँ जाति का विशेष दर्जा है, चूंकि जाति के अनुसार ही जमीन का टाइटल तय होता है। और उसका मोबाइल नंबर और आधार पूछेंगे, ये जानकारी उनको लेना है। देखिए बहुत सारे लोग जमीन पे बंटवारा हुआ होगा या उनका खुद का खर्चा हुआ होगा, वो ये जानकारी देंगे और उनका जानकारी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसा होंगे, जमीन तो आपका है लेकिन खेती कोई और कर रहा है, पेपर किसी और के पास है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी जमीन जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ होगा, जबरदस्ती खेती कर रहा होगा, ऐसा भी बहुत सारा जमीन होगा। वहां पर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको एक आपत्ति दर्ज करानी है कि नहीं ये जमीन मेरा है, ये लोग जबरदस्ती खेती करके रह रहे हैं। और वो आपत्ति को अमीन साहब दर्ज करते करते आएंगे, और वो एक डायरी बुक के रूप में बन जाएगा। वो पूरा बुक में पूरे गांव का आपत्ति दर्ज हो जाएगा कि किसमें किसमें आपत्ति। अब मान लेते हैं किसी गांव में 100 प्लॉट है, और 100 प्लॉट में 50 प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं आया। अब तो सिर्फ उसका डॉक्यूमेंट चाहिए कि फिजिकल, चूंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आया था, डॉक्यूमेंट आ गया, हम लोग नाम चढ़ा देंगे, अब उसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है। लेकिन जिस जमीन पे आपत्ति आया, अब वहां पर विवाद शुरू हो गया। मतलब अब वहां पर आपको अपना अपना पेपर पेश करना है, अपनी जानकारी देनी है, और उसके बाद वहां पर निर्णय लिया जाएगा। वहां पे जो अंचल, देखिए भूमि बंदोबस्त जो ये सर्वे कर रहा है, तो वो क्या होगा कि उसका कार्यालय भी है, सभी जगह कार्यालय बनाया गया, और जब तक सर्वे चल रहा है वहां पर वो कार्यालय रहेगा, तो उसका निपटारा भी वहां पर करने का किया जाएगा। और जो आपको आपत्ति दर्ज करने के लिए भी बहुत बार मौका मिलेगा। अभी हम लोग आगे के वीडियो में, हो सकता है इस वीडियो में हम लोग बना ले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग इस वीडियो में सारे चीज को पूरा नहीं कर पाए, तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, जिसमें कि इससे संबंधित अन्य जानकारी भी लगातार अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि अभी जब हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब इस वीडियो में आपको नहीं मिल पा रहा। अब फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से वो नोट कर लिए। अब कागज पे हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रपत्र, इस सर्वे में 22 प्रपत्र बनाया गया है, लेकिन 22 प्रपत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता सिर्फ किसकी है, सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन और दूसरा वंशावली। ये 2 पेपर की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, क्योंकि ये कागजात में आपको ये 2 पेपर को जमा करना है, और संबंधित डॉक्यूमेंट भी उसके साथ आपको उसका लगाना है कि आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन जमा कर रहे हैं उसके साथ वंशावली जो जमा करेंगे, ये दोनों के साथ जो पेपर है, जमीन का पेपर, जो संबंधित कागजात है उसको जमा करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास पेपर नहीं होगा। देखिए एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, मेरे पास मेरा जमीन है लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है। आपके पास पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, कार्यालय में पेपर जरूर होगा। अगर आपका टाइटल राइट है, मान लेते हैं आपके नाम पे खतियान है, लेकिन खतियान आपके पास घर में नहीं है, तो आप निबंधन कार्यालय से, जो रिकॉर्ड रूम है वहां पर निबंधन के बगल में, वहां से जाकर आप अपना खतियान निकाल सकते हैं। रसीद का कॉपी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड डीड हुआ होगा
उसको आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, चूंकि वो संरक्षित रखा हुआ है, सुरक्षित है, वो सरकार के पास वो सुरक्षित, आप वहां से निकाल सकते हैं। और अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, उस पर भी हम लोग वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका खतियान फटा हुआ होगा। बहुत तरह का सवाल अभी आने वाला है, क्योंकि सर्वे हो रहा है तो बहुत सारा सवाल होगा, इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर सवाल का जवाब आपको जरूर दें। अभी हम लोग बात करेंगे प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आप बता रहे हैं कि ये जो जमीन है इस जगह पे इस व्यक्ति का, मतलब गांव का पूरा डिटेल दे दिए ऊपर कि कौन सा मौजा है, कौन सा थाना है। हालांकि हम लोग प्रपत्र 2 के लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसको भरने में दिक्कत आएगी, तो वंशावली और प्रपत्र 2 के लिए अलग से वीडियो हम लोग डालेंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, गांव का सारा डिटेल ऊपर ही भर लिए, नीचे में रैयत का नाम, रैयत के पिता का नाम, उसका पूरा पता, खाता नंबर, खेसरा नंबर। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, खेसरा नंबर और प्लॉट नंबर एक ही चीज होता है, अलग अलग नहीं होता है। रकबा, जो रकबा आपको मिल रहा है वो रकबा। चौहद्दी, देखिए ये एक विषय है जो कि जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चौहद्दी वर्तमान का चौहद्दी होना चाहिए। देखिए बहुत सारी जगह पे सर्वे ऐसा हुआ है ना कि 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले हुआ है। उस समय परदादा थे बगल में, अब हो सकता है कि उनके वंशज जमीन बेच दिए हो सकता है बंटवारा हो गया हो सकता है कि किसी को गिफ्ट कर दिए हो, मतलब आपका जो अब अगल बगल का जो चौहद्दी हो सकता है वो बदल गया हो। प्लॉट नंबर वही है लेकिन चौहद्दी बदल गया होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो मेरा प्लॉट है उसका चौहद्दी पता करें कि मेरे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कौन है। मतलब हम खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा के बाद चौहद्दी लिखेंगे। जमीन का प्रकार है, जमीन आपका किस प्रकार का है। नेचर ऑफ लैंड, देखिए मेरे इस चैनल में बहुत सारे नेचर का जमीन पहले से बना हुआ, और शायद आप लोग के सवाल के कारण ही हम लोग वीडियो बना भी रहे हैं। तो नेचर ऑफ लैंड और जमाबंदी, जो आप लगान दे रहे हैं उसका जमाबंदी देना है, और आपको प्राप्त कैसे हुआ, जमीन आपका प्राप्त कैसे हुआ। जैसे मान लेते हैं मेरा जमीन है खतियानी, तो खतियान हो गया। डीड से प्राप्त है तो सेल डीड हो गया। तो इसकी जानकारी, आप वसीयत भी हो सकता है, बख्शिशनामा भी हो सकता है ना, आपको प्राप्त कैसे हुआ था, बंदोबस्ती भी हो सकता है। जैसे आपको प्राप्त हुआ था वो प्राप्त का भी आप लिखेंगे। ये किस में लिख रहे हैं आप, प्रपत्र 2 में। और लास्ट में अभियुक्ति, मतलब अगर कोई केस वेस चल रहा है या अन्य कोई बात है तो आप उसमें लिख सकते हैं। वंशावली, प्रपत्र 3.1। वंशावली में क्या है कि जहां से प्लॉट शुरू हुआ है, जैसे मान लेते हैं कोई खतियान है वो मेरे दादा के नाम पे है, तो दादा के नाम से खतियान वंशावली शुरू होगा। अगर वही परदादा के नाम से तो परदादा के नाम से शुरू होगा। टाइटल में गलती नहीं कीजिएगा। देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन में टाइटल एक अच्छा मतलब विषय ये है कि कोई हिंदू है, सक्सेशन हुआ है, मतलब बंटवारा हुआ है, तो हिंदू लॉ, मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो आपको बोलता है कि किसको कितना अधिकार होगा, उस तरह से ही जमीन का बंटवारा। क्योंकि अगर वाद आएगा, देखिए ये बात तो पक्की है कि ये जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे के बाद आने वाले 10 साल तक बहुत सारा केस जमीन के लिए चलने वाला है। हो सकता है कुछ घटनाएं भी घट जाए, क्योंकि जितना तैयारी हम लोग को करना चाहिए था, जितना स्टाफ हम लोग को चाहिए था, उतना स्टाफ हमारे पास है नहीं। और कुछ लोग क्या होगा, मतलब हम लोग इसको बहुत सुलभ नहीं बना रहे हैं। मान लेते हैं 20 अगस्त से ये तैयारी शुरू हुआ, 45,000 गाँव में चलना है, 1 साल में सर्वे कंप्लीट करना है, 1 साल में रिजल्ट डिक्लेयर करना है आपको, तो आपके पास समय का अभाव तो होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में घटना होने का भी डर होगा, क्योंकि आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन ऐसा होता है कि नहीं आप जमा कीजिए, अब जितना बचेगा उसका सर्वे होगा, ऐसा तो हो नहीं रहा है। साथ साथ में सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ा डर तो रहेगा कि जिसके घर में बंटवारा नहीं हुआ उसका क्या होगा। अच्छा, बहुत लोग के घर में ये तो विषय हुआ जब लोग बंटवारा अपना जमीन कर लिए हैं कि भाई ये जमीन मेरा है, सेल्फ डिक्लेरेशन दिए और उसको जमा कर दिए, लेकिन जिस घर में बंटवारा नहीं हुआ उसका क्या होगा। तो जिस घर में बंटवारा नहीं हुआ है वो लोग का मतलब संयुक्त रूप से वंशावली बनेगा। जो लोग हैं उनका संयुक्त रूप से उनका वंशावली बनना है। अगर 3 लोग हैं तो तीनों का नाम चढ़ेगा और तीनों के नाम से वंशावली बनेगा। चूंकि बंटवारा तो हुआ नहीं है, तो अगर अभी भी बंटवारा हो सकता है तो कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो संयुक्त रूप से वंशावली बनेगा। जानकारी भी संयुक्त रूप से आप देंगे। बहुत लोग का बहुत सारा प्लॉट होगा, तो बहुत लोग होता है कि भाई वंशावली में हम क्या करेंगे, तो बहुत सारा प्लॉट होगा तो 2-3 प्लॉट डाल करके एवं अन्य कर दें आप, क्योंकि आपका तो बहुत है तो उसमें जो है ना वंशावली तो सब में एक ही रहेगा, तो उसी का कॉपी आप एक साथ लगा देंगे। मतलब घोषणा के साथ वंशावली आपको लगाना है। खतियान का जमीन है तो खतियान लगाना है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत जमीन का खरीद बिक्री हुआ हो, मतलब सेल हो गया हो, तो सेल का कॉपी देना है। लीज वाले लोग विशेष ध्यान दें। देखिए लीज में क्या होगा
कि लीज वाले लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा होगा कि हो सकता है जिसको आप लीज दिए वो अपना नाम चढ़वाना चाहता होगा, तो लीज वाले लोग विशेष ध्यान दें, मॉर्गेज वाले लोग विशेष ध्यान दें। हालांकि इसका फोटोकॉपी जमा करना है, ऐसा नहीं है कि आप बंधक रख दिए जमीन तो आपका नाम नहीं चढ़ेगा, आप मॉर्गेज दे तो दिए लेकिन उसका फोटोकॉपी आप वहां पर जमा कर दें, है ना। तो मॉर्गेज वाले, लीज वाले लोग विशेष रूप से ध्यान दें। गिफ्ट डीड हुआ है तो उसको जमा करें। वसीयत अगर आपके पास है, जैसे होता है ना कि हमको कैसे प्राप्त हुआ, वसीयत से प्राप्त हुआ तो वसीयत जमा कीजिए। आपको जो है कहीं से गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट जमा कीजिए। तो जिस तरह से आपको जमीन प्राप्त है, जो भी आपके पास पेपर उसको जमा करें। जमाबंदी आपके पास है, जमाबंदी जमा करें। और वंशावली, आधार और मोबाइल नंबर, इतना चीज आपको साथ में देना है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का भी साधन है, इसलिए जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको चिंता घबराने की जरूरत नहीं है, वो ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर उनका कोई विवाद नहीं है। अच्छा, किसी का खुद का खरीदा हुआ जमीन है तो उनको वंशावली देने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद से जमीन खरीदे हैं, हम सेल्फ डिक्लेरेशन किए, डीड का कॉपी दिए, हम खुद से खरीदे हैं, हमको वंशावली देने की जरूरत ही नहीं। वंशावली तब दिया जाता है जब जिनके नाम पे जमीन है, चाहे वो खतियान हो चाहे वो डीड हो, उनका मृत्यु हो गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो रही है, अगर कोई मृत्यु हो गया तो उनका प्रमाण पत्र। लेकिन एक विषय आएगा कि बहुत सारे लोगों का तो मृत्यु प्रमाण पत्र अपने पास है ही नहीं, दादा परदादा मरे थे, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तो बनाया ही नहीं गया था और उस समय जरूरत भी नहीं था। ऐसी स्थिति में उसको ग्राम सभा जो गांव है वो उसको सत्यापित कर देगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि देखिए गांव का सर्वे, गांव में सबको सबके बारे में पता है कि कोई मतलब कौन है कौन नहीं है, किनकी मृत्यु हो गई, इसकी जानकारी गांव को पूर्ण रूप से होती है। किनको बंटवारा हुआ है, किनका नहीं हुआ, ये भी उनको जानकारी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी बेटी जमीन में हिस्साचारी होगी तो उनको भी मिलेगा, चूंकि बेटा और बेटी का अधिकार बराबर का है। इस संदर्भ में स्पेशल वीडियो बनाकर हम लोग जरूर लाएंगे। लेकिन अगर कानूनन, जैसे हिंदू उत्तराधिकार में जो कानून बोलता है, मुस्लिम का कानून जो बोलता है, ट्राइबल का कानून जो बोलता है, तो जो कानूनन जिसको जितना अधिकार है, अगर वो जमीन पे वाद लाती है, उनको चाहिए अपना जमीन में हिस्सा, तो उनको जमीन का हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनका जमीन का हिस्सा उनको नहीं मिलेगा। तो प्रपत्र 2 और 3 के साथ पेपर, ये हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है और अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें यही चीज आपको जमा भी करना है। इसके बाद आपको मौका मिलेगा, जैसे जब आपका ये सर्वे पूरा हो जाएगा तो फॉर्म 7 मतलब कि खतियान का कम, समझिए कि खतियान जो रिपोर्ट तैयार हुआ वो आपको मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं गलत है तो आपको प्रपत्र 8 में आपत्ति दर्ज करना है। जो मापी हुआ फिर आपको मिल रहा है प्रपत्र 12, लग रहा है जैसे नहीं मेरा 10 डिसमिल जमीन था, इसमें तो 8.5 डिसमिल है, फिर आप प्रपत्र 14 में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मतलब ये 2 बार आपको और आपत्ति दर्ज करने का मौका मिल गया। इसके बावजूद भी अगर आपका समाधान नहीं होता है या आप बाहर थे उस समय में, तो आपको जिला बंदोबस्त कार्यालय में जाकर के अपना आपत्ति फॉर्म मतलब प्रपत्र संख्या 21 में दर्ज करना है। लेकिन देखिए जिला में बहुत भीड़ होगा और अभी पूरे जिला का सर्वे हो रहा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो कोशिश करें कि आपको पहला 2 टर्म मिला है, इसमें ही अपना सारा जांच कर ले कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या हो रहा है तब आपको प्रपत्र 21 की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद भी अगर किसी का छूट जाता है, आपको लगता है नहीं मेरे साथ बेईमानी हुआ, अनजस्टिस हुआ, हम तो गाँव में थे नहीं, हमको पता भी नहीं चला, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट के अलावा कोई उपाय नहीं। मतलब आपको इतना सारा मौका मिल रहा है, प्रपत्र 8, प्रपत्र 14, प्रपत्र 21, 3 बार आपको आपत्ति दर्ज करने का मौका मिल रहा है। इसके बाद भी आपका नहीं होगा तो आपको कोर्ट का सहारा लेना होगा। लेकिन स्पेशल सर्वे हो रहा है, विशेष सर्वे का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब बार बार इस तरह का सर्वे का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिक नंबर आपके पास आ जा रहा है, सबको आधार से लिंक कर दिया जाएगा। आधार लगभग लोगों का बन चुका है, मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाएगा। तो अब जो पहले जो समस्या हो रहा था वो समस्या आपके पास नहीं होगा, आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा। इसलिए जमीन पे मालिकाना अधिकार लेने के लिए, बनाने के लिए आपको इस सर्वे में हिस्सा लेना ही चाहिए। 2 ही तरह के लोग होंगे इस सर्वे में, या तो जिनके नाम पे पेपर है वो जीवित होंगे तो सिर्फ अपना एक प्रपत्र 2 जमा करेंगे, और अगर वो जीवित नहीं होंगे तो प्रपत्र 2 के साथ 3 करेंगे। अगर बंटवारा हो गया है तो अपना सिंगल जमा कर ले, अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो साथ में सम्मिलित रूप से जमा कर ले। बस इतना ही है। इसके बाद जो भी आएगा समस्या वो समझिए पेपर का समस्या है, क्योंकि नेचर ऑफ लैंड बहुत सारा है, समस्या सबका अलग अलग है। घर का बंटवारा में बहुत तरह का लड़ाई हुआ होगा, ये एक अलग समस्या है। इसके लिए हम लोग एक एक करके वीडियो पे चर्चा करेंगे कि कैसा कैसा समस्या आने वाला है और गैर मजूरा जमीन का क्या होने वाला है। तो ये सारा जो है ना हम लोग इस आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। और सभी से फिर से निवेदन है कि जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।